हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 8 विशेषण एडजेक्टिव। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे विशेषण। पढ़िए और समझिए, दिए गए चित्र देखकर उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। यह एक सुंदर उद्यान है, इसमें अनेक पेड़ पौधे लगे हैं। कुछ बच्चे छोटी छोटी साइकिलें चला रहे हैं, कुछ लोग खुले जिम पर कसरत कर रहे हैं। उद्यान में खुशबू वाले और सुंदर फूल खिले हैं, वहाँ की घासें भी हरी हरी हैं। अनेक बुजुर्ग लोग भी प्रसन्नता से घूम रहे हैं। बच्चों, आपने यहाँ देखा कि सुंदर उद्यान की विशेषता है। पेड़ पौधों की संख्या का अनेक से पता चल रहा है। छोटी छोटी साइकिल की विशेषता है। जिम की विशेषता खुले हैं। फूलों की विशेषता का पता उनकी खुशबू से लग रहा है। उद्यान की घासों की विशेषता हरी हरी से पता चलती है। कुछ पेड़ों की विशेषता उनके फलदार होने से है। सड़कें भी अच्छी बनी हैं। सड़कों की विशेषता अच्छी से जानी जा रही है। इस प्रकार ये सभी विशेषता वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। इन्हें हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं या गुण दोष आदि को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, हमने इस छोटे से पैराग्राफ में क्या देखा कि हर शब्द जो है पार्क की या फूलों की या लोगों की क्या बता रहे हैं? विशेषता। जैसे कि पार्क सुंदर है, फूल खुशबूदार है, जिम जो है खुला हुआ है। इसी तरीके से क्या है, इन्हीं शब्दों को अच्छी, हरी हरी, सुंदर, यही शब्द हमारे क्या है? विशेषण है। और हम क्या कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं गुण दोष को बताता है वही हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण। अब ये विशेषताएं अलग अलग होती हैं। जैसे गुण दोष वाली विशेषता, ये किसी वस्तु के स्वभाव, स्थान या भाव आदि के बारे में बताते हैं। जैसे ऊंचे पहाड़, सुरीला गीत, चतुर खरगोश, अच्छी माँ, तेज छात्र, भव्य आरती आदि। तो गुण दोष वाले विशेषता कौन से होते हैं? जो वस्तु के स्वभाव, स्थान या भाव आदि के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमने देखा पहाड़ कैसे हैं? ऊंचे। गीत कैसा है? सुरीला। खरगोश कैसा है? चतुर। तो ये सारे क्या हैं? इनके गुण हैं। वस्तु की मात्रा संबंधी विशेषता, ऐसे शब्द जिनसे वस्तु की मात्राओं, माप तोल की जानकारी मिलती है। जैसे 2 किलो टमाटर, 3 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, 1 कैरेट अंडे, 500 गज जमीन, कुछ दवाइयाँ, 25 लीटर पेट्रोल, 4 तोला सोना, 1.25 किलो पेड़े आदि। यानी कि ऐसे शब्द जिससे हमें वस्तुओं के माप तोल या मात्रा का पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वस्तु की मात्रा संबंधी विशेषता। संज्ञा से पहले विशेषता, कुछ शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगते हैं। जैसे उसका घर, यह विद्यालय, वे वृक्ष, वह लड़की, कोई छात्र, मेरा घर। तो आप इन सभी शब्दों में क्या देख सकते हैं कि घर, विद्यालय, वृक्ष, लड़की, ये सारे ही क्या हैं? ये है हमारे संज्ञा। और उससे पहले क्या लग चुके हैं? वे, वह, उसका, यह, ये हमारे क्या हो चुके हैं? संज्ञा से पहले वाले विशेषता। अब आइए विशेषण शब्दों के भेदों को जानें। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला, गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण अपने विशेष संज्ञा सर्वनाम के गुणों, रूप, रंग, आकार, गंध, स्वाद, गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं। जैसे सुंदर घर, खुशबूदार फूल, ऊंची इमारत। यहाँ घर की विशेषता सुंदर शब्द है, फूल की विशेषता खुशबूदार शब्द से तथा इमारत की विशेषता उसकी ऊंचाई से प्रदर्शित हो रही है। कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, गुणवाचक में हमने क्या जाना? जब हमें क्या संज्ञा और सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, गंध, स्वाद, गुण, दोष के बारे में बताते हैं, वही हमारे क्या है? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ गुणवाचक विशेषण को। स्वाद, गंध, खट्टा, मीठा, फीका, चटपटा आदि। गुण दोष, ईमानदार, बुद्धिमान, योग्य, दुष्ट, आलसी, फुर्तीला आदि। रंग रूप, सुनहरी, लाल, हरी, फिरोजी, चमकीली आदि। दशा अवस्था, अमीर, लंबा, गोरा, पतला, स्वस्थ, कमजोर आदि। आकार प्रकार, गोल, चकोर, लंबा, नाटा, छोटा, मोटा आदि। स्थान, देश, काल, भारतीय, ग्रामीण, प्राचीन, शहरी, चीनी आदि। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो विशेष संख्या या सर्वनाम की
संख्या का बोध कराते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं, गमले में 4 फूल खिले हैं, माताजी के पास कई साड़ियां हैं, मेरे घर 3 लीटर दूध रोज आता है। तो बच्चों, हमने क्या जाना संख्यावाचक विशेषण के बारे में। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का हमें बोध कराते हैं वही हमारे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं 30 छात्र, 4 फूल, कई साड़ियां, 3 लीटर। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो अपने विशेष संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहे जाते हैं। जैसे 50 मजदूर पैदल जा रहे हैं, शैक्षिक भ्रमण के लिए 20 छात्र गए, आजकल टमाटर 60 रुपए किलो हो गए हैं। यानी कि जब हमें संख्या या सर्वनाम की जो संख्या है वो निश्चित पता होती है या वो निश्चित होती है तभी वो क्या कहलाती है, निश्चित संख्या वाचक विशेषण। जैसे 50, 20, 60 रुपए, इससे हमें पता चल रहा है संख्या क्या है, निश्चित है। ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो अपने विशेष संख्या या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे अब जाकर कुछ गाड़ियां चलने लगी हैं, रैली में हजारों लोगों ने भाग लिया, राकेश को थोड़ा बुखार अभी भी है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित विशेषता बताते हैं, यानी कि हमें संख्या का कोई पता नहीं होता वो कितने हैं, इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ गाड़ियां, हमें नहीं पता कितनी गाड़ियां, हजारों लोग, हजारों में कितने लोग हमें नहीं पता, थोड़ा बुखार, थोड़ा यानी कि कितना हमें नहीं पता। ये सारी क्या है, अनिश्चित संख्या है। तीसरा, परिणामवाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु के माप तोल आदि का पता चलता है वे परिमाण यानी मात्रावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे 2 किलो प्याज ले आओ, कुछ नमकीन खाने को दो, 3 मीटर कपड़ा कमीज के लिए लगेगा। यहाँ प्रयुक्त शब्द 2 किलो, कुछ, 3 मीटर से परिणाम, मात्रा, मापतोल का पता लग रहा है, इसलिए ये सब परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें क्या मापतोल और मात्रा का पता चलता है वही हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 किलो, कुछ, 3 मीटर, तो ये सारे हमारे क्या हैं, मात्रा हैं, मापतोल हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी निश्चित परिमाण, मात्रा का पता चलता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज मैंने 20 किलो अखबार बेचे, मेरी कार में 20 लीटर पेट्रोल भरा है, रजनी ने 3 नई साड़ियां खरीदी। तो ऐसे परिमाणवाचक जहाँ पे क्या होता है, निश्चित मात्रा होती है, वही पे हमारा क्या कहलाता है, निश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग होता है। जैसे 20 किलो, 20 लीटर, 3 नई, इसमें क्या है, मात्रा जो है निश्चित है। ख अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मुझे खाने में थोड़ी दही दे देना, अधिक भोजन करने से बचना चाहिए, हमें कम चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जहाँ पे परिमाण यानी कि मात्रा अनिश्चित होती है, हमें नहीं पता होती है कि कितनी मात्रा, जैसे थोड़ी, अधिक, कम, ये एक अनिश्चितता को जो है परिमाणित कर रहा है। चौथा, सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संख्या के आगे विशेषण के रूप में किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे यह घर संजना का है, उस विद्यालय में मेरा दाखिला हुआ है, ये तो बहुत महंगी साड़ी होगी, वह उद्यान बड़ा है। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं वही हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों की रूप रचना चलिए पढ़ते हैं। विशेषण शब्दों की रचना अनेक तरह से की जाती है। क संज्ञा शब्दों से, संज्ञा और विशेषण लखनऊ, लखनवी, रंग, रंगीन, रंगीला, परिवार, पारिवारिक, लालच, लालची, भारत, भारतीय, नमक, नमकीन, स्वस्थ, स्वास्थ्य, अर्थ, आर्थिक।
झगड़ा झगड़ालू, ग्राम ग्रामीण, गुलाब गुलाबी, अमेरिका अमेरिकी। भारत भारतीय, नमक नमकीन, स्वस्थ, धर्म धार्मिक, शहर शहरी, राष्ट्र राष्ट्रीय, पत्थर पथरीला। कंकड़ कंकरीला, भाग्य भाग्यशाली, संतोष संतोषी, धन धनी, अपमान अपमानित, पुष्प पुष्पित। नगर नागरिक, पक्ष पाक्षिक, लूट लुटेरा, नाटक नाटकीय, रौब रौबीला, चिन्ह चिन्हित। क्रिया शब्दों से, तो ये हमारे क्रिया शब्द और ये है विशेषण। पढ़ना पढ़ाकू, खेल खिलाड़ी, लड़ना लड़ाकू, चलना चाल चालू, भागना भगोड़ा, घटना घटित, मिलना मिलनसार, रोता रोतड़ू रोवना, जिद जिद्दी, जागना जागरण। सड़ना सड़ियल, घूमना घुमक्कड़, कमाना कमाऊ, बेचना बिकाऊ, अड़ना अड़ियल, रक्षा रक्षक, खाना खाऊ खब्बू, पठ पठित, क्रोध क्रोधी, करना कर्मी। सर्वनाम शब्दों से, कौन कौन सा, कैसा, यह ऐसा, तुम तुम्हारा, हम हमारा, मैं मेरा, कोई, कैसा, वह वैसा, जो जैसा। अव्यय शब्दों से, अव्यय और विशेषण। बाहर बाहरी, आगे अगला, भीतर भीतरी, नीचे निचला। आइए पुनरावृत्ति करें। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेष बातें, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण हमारे 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक के उपभेद भी हैं। क निश्चित संख्या, ख अनिश्चित संख्या। परिमाणवाचक, इसके भी उपभेद हैं। क निश्चित परिमाण, ख अनिश्चित परिमाण। और सार्वनामिक। अनेक शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। गुणवाचक विशेषण गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि को बताने वाले शब्द होते हैं। विशेषण शब्द की रचना अनेक शब्दों से होती है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का संख्यावाचक विशेषण के कितने उपभेद हैं? संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। विशेषण शब्द का एक उदाहरण बताइए। सरिता बहुत ही सुंदर लड़की है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी आपको लिखकर उत्तर देने हैं। का विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेष बातें या विशेषता बताते हैं, उसी को विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक की परिभाषा दीजिए। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि के बारे में हमें बताता है। विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार होती है? विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा द्वारा होती है, सर्वनाम द्वारा होती है और क्रिया द्वारा होती है और अव्यय द्वारा होती है। संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को संकेत करते हैं, उसी को हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके सामने लिखिए। तो हमें यहाँ वाक्य दे रखे, हमें क्या करने हैं? विशेषण शब्द छांटकर लिखने हैं। डालियों पर पके आम लटके हैं, तो यहाँ पे हमारा पके है विशेषण, हम यहाँ लिख देंगे पके। हमारे लिए 1 पैकेट कलम ले आना, तो हमारा क्या है? 1 पैकेट है हमारा विशेषण, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। और उसी तरह बच्चों आप बाकी भी वाक्यों को पढ़ेंगे और इसमें से विशेषण शब्द को छांटकर यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द बनाकर लिखिए। तो बच्चों हमें क्या करना है? इन शब्दों का विशेषण शब्द बनाना है, जैसे झगड़ा झगड़ालू, पढ़ना पढ़ाकू। तो इसी तरह बच्चों आप बाकी भी शब्दों को पढ़ेंगे और इनके विशेषण शब्द लिखेंगे। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। मम्मी जी हमें हमेशा डैश भोजन देती है, बासी बेकार ताजा ताजगी, तो ताजा। हमारे घर रोज दूध आता है, 2 किलो 2 मीटर 2 गज 2 लीटर, तो यहाँ आएगा 2 लीटर। मम्मी जी मेरे लिए बाजार से डैश ड्रेस ले आई हैं, सामान्य खराब बढ़िया कुछ नहीं, तो बढ़िया। हमारे विद्यालय में डैश फूल लगे हैं,
कोई खुशबू वाले, बदबू वाले, गंदे। तो खुशबू वाले। प्रश्न 5, दिए गए चित्रों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ चित्र दे रखे हैं और उनके नाम दे रखे हैं, हमें क्या करने हैं, इनके दो दो विशेषण शब्द लिखने हैं। जैसे कि का तोता, और यहाँ पे तोते का चित्र है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि तोता हरे रंग का होता है तो यहाँ हम हरा लिख सकते हैं। और तोता क्या है, तोते की चोंच लाल है तो हम यहाँ लाल लिख सकते हैं। गाय, गाय कैसी है, सफेद रंग की, तो हम यहाँ सफेद लिख सकते हैं। और गाय कैसे दिख रही है, स्वस्थ दिख रही है तो हम यहाँ स्वस्थ लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह आप क्या करेंगे, बाकी शब्दों के भी विशेषण इसी तरह लिखेंगे। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, हमें किन विशेषताओं को धारण करना चाहिए, कक्षा में चर्चा संवाद करके 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपनी कक्षा में आपको अपनी क्लास में चर्चा करनी है, आपको कौन सी विशेषताएं धारण करनी चाहिए, जैसे ईमानदारी, बुद्धिमानी, इस तरह की विशेषताएं आपको धारण करनी चाहिए। आप इन्हीं से रिलेटेड वाक्य बनाएंगे, क्लास में चर्चा करेंगे और लिखेंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, दिए गए वर्ग में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एक वर्ग पहेली दे रखी है और हमें विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं। जैसे कि मीठा, तो हम लिख देंगे मीठा। ग्रामीण, तो हम लिख देंगे ग्रामीण। तो इसी तरह बच्चों आप बाकी भी शब्दों को छांटेंगे और यहाँ रिक्त स्थानों में लिख देंगे। प्रेरणादायक मूल्य। सद्गुणों को सदैव धारण करना चाहिए, फिर भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति एवं धर्म से क्यों न मिलते हों। तो बच्चों सद्गुण यानी कि अच्छे गुणों को, अच्छी बातों को हमेशा हमें अपनाना चाहिए, फिर चाहे वो हमें कहीं से भी, किसी भी धर्म, जाति या किसी भी वर्ग के इंसान से मिले। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।